Hello friends, my name is Vaidehi Patel from अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। बालमन यानी आप जैसे छोटे बच्चे, और इसके सवाल है और ये बच्चे किसको पूछते हैं जवाब? डॉक्टर अब्दुल कलाम से। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्नकर्ता यानी ये जो प्रश्न करता है ये कौन है? तो अरविंद नाम है उसका। अरविंद नाम का बच्चा है। कक्षा यानी स्टैंडर्ड 3 में सेंट मेड स्कूल चेन्नई में है। उसका क्वेश्चन कौन सा है? क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ऐसा बच्चा पूछता है। कौन सा बच्चा पूछता है? अरविंद। तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी लाइव, जीता जागता, लिव लाइव, अलाइव। वह ऐसी यादगार घटना थी जो यादगार यानी बच्चों अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके उसे यादगार कहते हैं, जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गए हैं। मस्तिष्क यानी दिमाग, माइंड। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका आंसर भी हो गया। अब दूसरा बच्चा पूछता है। सरयू मकर नाम है उसका। कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी महत्व, इम्पोर्टेंस। आगे देखते हैं। तो वो बच्चा पूछता है कि हम चाइल्ड में जब बचपन में हमें कौन सी भाषा का प्रभुत्व करना चाहिए, महत्व, इम्पोर्टेंस किसको देना चाहिए? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। जो हमारी मातृभाषा है उसी में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को नितांत आवश्यकता है। वैश्विक यानी विश्व संबंधी, नितांत यानी अत्यंत, अनलिमिटेड। आगे
प्रश्नकर्ता अर्श पटेल है, कक्षा 5 में पढ़ता है, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। उसका सवाल है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कहते हैं अब्दुल कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। हमेशा बड़ा हमारा लक्ष्य जो है, गोल जो है, वो अच्छा लंबा सोचो। जब भी हमें पता चले कि हाँ अब फाइनल यही है, तो उसी तरह उसी राह पे हमें आगे जाने का प्रयास करना है, श्रम करना है। कहने का अर्थ है कि जी जोड़ मेहनत करो। जी जोड़ मेहनत करना मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत करना, तनतोड़ मेहनत करना। ज्यों-ज्यों आप आगे की और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता, कुशलता, क्वालिफिकेशंस, स्किल, ओके। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, लगातार, कंटिन्यू, है ना। तो हम आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।